नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और हम बात करेंगे आज राजनीति में गरमाए एक उस विषय को लेकर जिसको लेकर सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां और केंद्र सरकार एक दूसरे पर हमला बोलती नजर आ रही है। जहां आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को लगातार घेरा जा रहा है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव की एक जनसभा में, महासभा में चिराग पासवान की मां स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी को गाली दी गई है। जी हाँ, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर चिराग पासवान कहीं ना कहीं गुस्से में नजर आ रहे हैं और वो कहते नजर आ रहे हैं कि ये बहुत ही दुखद खबर है कि मेरे भाई के तेजस्वी के सामने मेरी मां को गाली दी जा रही है और तेजस्वी उसको लेकर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देते नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव चिराग पासवान के इस बयान पर अपनी उस वीडियो को लेकर सफाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि मंच के नीचे लोग काफी भीड़ होती है, वहां लोग कुछ भी कह सकते हैं, हमें भी गालियां देते हैं। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार तेजस्वी यादव अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को उस वीडियो को लेकर बचाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं और वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम तो ऊपर मंच पर भाषण दे रहे थे, हमें क्या पता कि नीचे जनता क्या बोल रही है, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। इसी तरह के तमाम सवालों से जुड़े जवाबों के लिए आज हम मौजूद हैं मेरे सहयोगी दिनेश के साथ और बात करेंगे कि राजनीति में इस तरह का गाली गलौज करना, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना क्या सही है या नहीं। देखिए शालिनी, जिस तरीके से चिराग पासवान की मां को लेकर के जो विवादित टिप्पणी की गई है, जो बयान दिया गया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, इसके साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर तेजस्वी यादव और इसके साथ साथ महागठबंधन के तमाम नेताओं के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का यह बयान सामने आया है, वाकई एक निंदनीय घटना है और ऐसे में राजनीतिक द्वेष आपका जब होता है तो आप उसमें राजनीतिक आधार को मान करके एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं होती है। जिस तरीके का पूरे घटनाक्रम सामने आया है, तेजस्वी यादव की जमुई में रैली थी और वहां ये घटनाक्रम हमने देखा और जिस तरीके से लोग गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाकई एक गंभीर विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। मैं एक बयान पढ़ रहा था, बिहार के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर सम्राट चौधरी का, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम के दौरान जो गाली गलौज का मामला सामने आया है, इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी और जो भी आरोपी हैं उनको सजा दी जाएगी। ऐसे में चिराग पासवान कहीं ना कहीं एक जो साइकोलॉजिकल एज लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जमुई के साथ वो पुरानी जुड़ाव का यहाँ पर हवाला देते रहे हैं। वर्तमान में आरजेडी की तरफ से अर्चना रविदास को मैदान में उतारा गया है और जिस तरीके से बिहार में जो दलितों के मसीहा के तौर पर रामविलास पासवान जाने जाते थे, उनकी एक बड़ी शख्सियत थी और उसी आधार पर उसी विरासत को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन जो घटनाक्रम तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में सामने आया है, ये वाकई निंदनीय है। इसके साथ साथ आरजेडी के एक जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि जिस तरीके का ये जो घटनाक्रम है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों की तरफ से करवाया गया है। हालांकि इस बयान की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, लेकिन जिस तरीके का माहौल अभी चुनाव से पहले देखने को मिला, यह वाकई एक निंदनीय घटना है। दिनेश, देखिए, जैसे चिराग पासवान कहते नजर आ रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव की जगह अगर मैं मौजूद होता और अगर तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी को अगर कोई इस तरीके से कुछ कहता तो मैं उनको मुंह तोड़ जवाब देता।
मैं उन्हें छोड़ता नहीं। इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जब जनसभा होती है, रैली होती है, भीड़ का माहौल होता है, उस दौरान तमाम तरह के बयानबाजी किए जाते हैं। मैंने कई ऐसी रैलियां देखी हैं जहां पर उसी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के ऊपर चप्पल फेंकते हुए नजर आते हैं। मैंने राजस्थान के चुनाव के दौरान देखा था कि जब सचिन पायलट जो बयान दे रहे थे, जिस वक्त भाषण दे रहे थे स्टेज के ऊपर, उस दौरान वहां पर एक तरीके से अशोक चांदना, जो कि पूर्व खेल मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनके समर्थकों ने चप्पलें फेंकी थी स्टेज के ऊपर। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोगों का गुस्सा है, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। हालांकि ये निंदनीय घटना है, लेकिन तेजस्वी यादव को खुद शायद ये नहीं पता होगा कि आखिरकार किस तरीके का क्या माहौल बन रहा है और किस तरीके की घटनाक्रम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव के बीच में जब भीड़ का माहौल होता है, उसको नियंत्रित करना कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस पूरी कार्रवाई, इस पूरी वीडियो को लेकर सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी ये बयान देते नजर आ रहे हैं। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी और चिराग पासवान की मां को गाली गलौज किया जा रहा है, आरजेडी के सामने ये सारी चीजें हो रही हैं और वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही असभ्य है, दुखद है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि इसको लेकर रामविलास लोजपा की ओर से एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की गई है और मांग की गई है कि स्टेज पर जितने भी लोग, मंच पर जितने भी लोग मौजूद थे, उनके खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाई की जाए। वहीं सम्राट चौधरी भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिन लोगों ने गाली दी है, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर उनसे बदला लिया जाएगा और उन्हें पकड़ा जाएगा। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट में। इसका कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना। उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहां नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं 20 तारीख को पूर्णिया में जनसभा। हो गया भाई। राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं सेकंड फेज के चुनाव में, क्या कहेंगे? अरे चुनाव है तो सब लोग आएंगे और आएंगे तो अपने लोगों के लिए प्रचार तो करेंगे और पूरे देश भर में करेंगे। कल 4 सीटों पर मतदान होने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चारों सीटों पर लगभग हमने 40 जो है सभाएं की है। हम लोग ग्राउंड पे ब्लॉक जा करके सारी रिपोर्टिंग ले रहे हैं। हम लोग चारों सीट जो है फर्स्ट फेज का हैवी मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से चारों सीट जीतने जा रहे हैं। प्रवासी मजदूर को आतंकवादियों ने ढेर कर दिया तेजस्वी जी, इसमें क्या बोलिएगा? नहीं, दुखद बात है ये हुई है, तो उसमें प्रशासन को देखना है कि भाई ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और प्रवासी जो मजदूर है उनके लिए भी जो है आर्थिक सहयोग जो है लोगों को करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार सम्राट चौधरी साफ ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने भी ये कार्य किया है ये बहुत ही असभ्य है और इस पर कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए मैं आपको कंफर्म करता हूं। तो दिनेश, सम्राट चौधरी के इस बयान को लेकर क्या लगता है कि अब इस जो ये मामला पूरा हुआ है इस पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं? देखिए, जिस तरीके से वर्तमान में बीजेपी और जेडीयू सरकार में है बिहार में और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के पद पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं इन तमाम जो है मामले हैं इन पर उनकी जिम्मेदारी बनती है और उसी आधार पर वो अपना बयान दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि हम कार्यवाही करवाएंगे, जांच करवाएंगे और इस तरीके की घटना जो है असभ्य व्यवहार है, वाकई में असभ्य है। ऐसे में राजनीतिक द्वेष को साधने के लिए किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जा सकती है, किसी महिला के साथ अभद्रता नहीं की जा सकती है, किसी राजनीतिक आधार को मानते हुए यहाँ पर किसी
एक परिवार पर निजी कटाक्ष नहीं किया जा सकता है। ऐसे में लोकसभा का चुनाव है और यहाँ पर जिस तरीके से अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले इस वक्त में किस तरीके से कार्रवाई होती है और दोषी किस तरीके से पकड़े जाते हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से ये साफ तौर पर कहना है कि भीड़ अनियंत्रित थी, प्रशासन नाकाम रहा और उसी के चलते पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। अब मामला तो गरमाया हुआ है, जिसको लेकर लगातार रामविलास पासवान पार्टी की ओर से, रामविलास लोजपा पार्टी की ओर से लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई की जाएगी और उन चुनिंदा लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने इस तरह का अभद्र काम किया है, इस तरह का बयान दिया है। आपकी इस तमाम बयानों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।